राहुल और उसके दोस्त एक दिन गांव के पास बनी एक पुरानी हवेली के बारे में सुनते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वह हवेली अभिशप्त है और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। राहुल और उसके दोस्तों को यह कहानी एक मजाक लगती है और वे सोचते हैं कि गांव वालों को बेवजह डराया जा रहा है। राहुल और उसके तीन दोस्त सनी, मोहित और विकास हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। शाम ढलते ही वे हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही चारों को एक अजीब सिहरन महसूस होती है, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर चारों को घना अंधेरा और सन्नाटा घेर लेता है। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगते हैं। तभी हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। राहुल ने सोचा कि यह उनके दोस्तों की चाल है, लेकिन जब सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तब चारों को डर लगने लगा। अचानक हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की भारी आवाज गूंजती है। सबकी आंखें सीढ़ियों की ओर उठती हैं। वहां एक सफेद साया दिखता है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। राहुल ने घबराकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों दोस्त चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। वह साया उनके पास पहुंचने ही वाला था कि हवेली की खिड़कियां जोर से खटकने लगी और एक भयंकर ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो साया गायब था। चारों दोस्त दरवाजे की तरफ दौड़े और दरवाजा अचानक खुल गया। किसी तरह वे जान बचाकर हवेली से बाहर निकले और कभी उस हवेली की ओर दोबारा नहीं गए। गांव में लौटने पर उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो पता चला कि उस हवेली में पहले एक परिवार रहता था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से लोग कहते हैं कि उनके भूत उस हवेली में भटकते हैं। राहुल और उसके दोस्तों को उस रात के बाद से हवेली की सच्चाई का अंदाजा हो चुका था और उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे।